दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ महलों में पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थी और ताम आम का एहतमाम किया गया था। कई मसाजिद में जलसे हाय याद हुसैन मुनक़िद किए गए, जिसमें उलमाए किराम और जाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। पुराने शहर में बीबी के अलावा दबिलपुरे से तारीखी बीबी का अलम बरामद हुआ, जो याकूतपुरा, एतबार चौक, कोटला लिजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजशाह, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली और दारुशफा से होता हुआ मस्जिद इलाही चादरघाट पहुंचा। बीबी के अलम की सवारी के लिए इस मरतबा कोल्हापुर, महाराष्ट्र से हाथी लाया गया था। जुलूस में शिया मुसलमानों के मुख्तलिफ मातमी ग्रुप सीना जनी कर रहे थे। शिया इबादत खानों में मजालिस बर्पा की गई और मातम किया गया। तारीखी चारमीनार पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने हस्बे रिवायत बीबी के अलम को ढट्टी नजर पेश की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर 2000 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सैयद रफीक ने पुलिस बंदोबस्त की रात निगरानी की। बीबी के अलावे में जुमेरात की रात सैकड़ों अफराद ने बीबी के अलम की ज़ियारत की। रात 2 बजे पत्थरगट्टी से नाल साहब की सवारी बरामद हुई। यौम आशूरा के मौके पर कई मकामात पर हिंदू मुस्लिम यकजहती के मुजाहरे भी देखे गए। गैर मुस्लिम असाब ने भी जुलूस से बीबी अलम में शिरकत की और शरबत पिलाने का इंतजाम किया था। आज मुहर्रम के इस मातमी जुलूस को देखकर हैदराबाद का पूरा शहर गम और मातम के माहौल में डूबा हुआ है। सभी मातमदारों को हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले तो ये कहना है कि हम आप सबके गम में शरीक हैं और हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स, साल में ये जो मौका आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में हम लोग जो मातमदार के साथ खड़े होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, हमारे अंदर जितनी भी कमज़ोरी है, उस सब को धोने का ये समय है। मातमदारों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हैदराबाद के सभी लोग मदद करते हैं सिटी पुलिस के तरफ से। और हम लोग ऐसे मौके पे सबसे गुजारिश करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर इस मातम के माहौल को ठीक से रखें। बस यही हमारी इल्तिजा है। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि यौम आशूरा भाईचारगी, इंसानी विखार और कुर्बानियों का पैगाम देता है। अपने एक बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हक़ व बातिल के मारके का मज़र है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि शहर में उसको बहाना बनाकर ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी डी अविनाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मार्केट में शाहजरी की कीमत 380 रुपये से बढ़कर 490 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी तरह अंजीर की कीमत 650 से बढ़कर 850, पिस्ते की कीमत 1000 से बढ़कर 1300 हो गई है। उन्होंने बताया कि ताजरीन की कौमी कॉन्फेडरेशन तालिबान के जिम्मेदारों से बातचीत कर रही है ताकि ड्राई फ्रूट की बिला खलल दरामदात का सिलसिला जारी रह सके। अफगानिस्तान में तालिबान फिर से काबिज हो गई हैं, आ गई हैं, तो उससे हमारा ड्राई फ्रूट्स का जो ट्रेडिंग है वो कितना इफेक्ट हुआ है और क्या प्राइजेस में बढ़ गए हैं? मैं अविनाश देवड़ा, किराना मर्चेंट एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी। जिस प्रकार अफ़गानिस्तान से भारत को करीब 2000 करोड़ का माल निर्यात होता था हर साल, सालाना 2000 करोड़ का माल निर्यात होता था और डेली के करीब 35 से 40 कंटेनर जो है सो आते थे। लेकिन तरकाम और चमन पोर्ट से बिल्कुल काम रुक गया है क्योंकि वहाँ पे तालिबानी हुकूमत आ गई है। तालिबानी हुकूमत के आने से काफ़ी रोज़मर्रा के सूखे मेवों के दाम जो है सो आसमान छूने लगे हैं, जैसे कि अंजीर है, शाहजीरा है,
और अपना पिस्ता है, संदूकानी किशमिश है, काली द्राक्ष है, इन सब के भाव जो है सो आसमान छूने लगे हैं। और अभी फ़िलहाल 15 दिन तक कोई बराबर माल की आवक नहीं रहने के कारण स्टॉक्स नहीं है, तो उस कारण से ये इजाफ़ा हुआ है। इस इजाफे को देखते हुए सेलिंग काफ़ी कम हो गई है। अभी जिसको 10 किलो चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से वो 2 किलो लेकर अपना काम निकाल रहा है, क्योंकि आगे सभी की सोच ये है कि रेट उतरेगा। लेकिन हम सब व्यापारियों का आंकलन ये है कि आगे त्यौहार का सीज़न रहने के कारण और इजाफा हो सकता है दामों में। तो क्या इसका कुछ अल्टरनेट आप लोग निकालेंगे? जैसे कि अफगानिस्तान से तो रुक गया है, क्या दूसरे कोई गल्फ कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज से आप लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के जो सूखे मेवे की पैदावार है तो वो अफ़गानिस्तान की ही तासीर काम आएगी, क्योंकि दूसरी तासीर में उस किस्म के जो है सो सूखा मेवा नहीं आ सकता है। तो जो भी अभी है माल, तो फ़िलहाल जो माल रुका हुआ है वहाँ से तालिबानी हुकूमत जो अभी कब्ज़े पे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है जिनके भी पैसे एजेंट्स के पास अटके हुए हैं उनको, कि व्यापार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और भारत सरकार भी, हमें ये लगता है कि हमारी एक बड़ी संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वो निरंतर भारत सरकार के माध्यम से व्यापार को बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सकेगा। कौन से फ्रूट्स में है ना रेट बढ़ा है ज़्यादा? बढ़ा है जैसे 650 रुपये किलो जो किस्म की अंजीर बिकती थी, आज वो अंजीर बिक रही है 900 रुपये के करीब। और जो 850 रुपये किस्म की अंजीर बिकती थी उसका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हैदराबाद में सालेसी और मसालेहत का बैनुल-अक़वामी मरकज़ बहुत जल्द कायम किया जाएगा, ताकि रियासत और मुल्क में तनाज़ात को ख़त्म करते हुए आज़ादाना सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए जा सकें। इस सिलसिले में जस्टिस रमना की मौजूदगी में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली और वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी के माबैन एक माहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर के टी रामाराव और हाई कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस मरकज़ के क़याम से मुतालिक उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो अंदरून 3 माह पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त तनाज़ात की यकसुई सिंगापुर और दुबई में होती है। Indra Kiran Reddy, Minister for Law and Endowments, Mr. Somesh Kumar, Chief Secretary, Government of Telangana, Mr. Santosh Reddy, Law Secretary, Government of Telangana, Mr. J.S. Ranjan, Principal Secretary, Industry, representatives of various industries, that is builders of the nations, Registrar General and Registrar of the High Court of Telangana, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is another important and historical day in the history of Telangana as well as in the city of Hyderabad, for the city of Hyderabad. In fact, I never thought that my dream will come true within a period of 3 months. Thanks to the Chief Minister of Telangana, Mr. Chandrasekhar Rao, as well as the Chief Minister of the High Court, Hima Kohli, and other officials to taking the steps to make my dream real. In the month of June, sometime I came to Hyderabad after taking as a Chief Justice. I mentioned to the Chief Justice that why don't you consider the proposal for setting of an international arbitration center in Hyderabad. Within no time, he responded and he sent a letter, a detailed letter, indicating the need for the international arbitration center on 30th June 21. And thereafter he sent his team of officers, Chief Secretary as well as Mr. Rajesh Ranjan as well as the Finance Secretary to Delhi, and we had twice a meeting. Thereafter I requested Brother Justice Nageshwara to accept this onerous responsibility, and he wants somebody has to be involved. I thought of a very important man in the field of internationally reputed arbitration, Justice Ravindran. But Justice Ravindran reluctantly agreed because it's a onerous job and he's a very busy and other issues are there. He can't travel frequently. That is the reason why initially he stated, but at our request he has accepted. I thank him wholeheartedly on behalf of the state of Telangana and
for accepting our invitation and being a life trustee. So your presence will make all a lot for this institution. May to bless us. I want to say a few words. Initially, I remember in 2003, I was a judge of this court. Justice, there is a function at National University, Nalsar, and that time Chandrababu Naidu is the Chief Minister. The Chief Justice Sudarshan Reddy, B. Sudarshan Reddy requested the government of Andhra Pradesh at that time to give some 10 acres of land for establishment of this International Arbitration Center. And Justice V.N. Khare is the Chief Justice at that point of time. So immediately the Chief Minister responded there, and he has given 10 acres of land next adjacent to the Nalsar and 25 crores of rupees money. Unfortunately, there is I don't want to say certain things, problem in the system of judiciary. It could not be materialized. I hope that that 10 acres of land. वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने मच्छरों के आलमी दिन के मौके पर बेगमपेट में वाक़े रोनाल्ड रोस इंस्टीट्यूट में उनकी याद में जारी करदा पोस्टल स्टैम्प की इजराई अमल में लाई। उन्होंने कहा कि रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के खात्मे के लिए दवा दरियाफ्त की और मेडिकल हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। रोनाल्ड रोस को 1902 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। वज़ीर मौसूफ ने मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों, खासकर मलेरिया के बारे में अवामी शऊर की बेदारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए साफ सफाई पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इस तकरीब में वाइस चांसलर उस्मान यूनिवर्सिटी डॉक्टर रविंद्र रेड्डी, मकामी कॉर्पोरेटर महेश्वरी और दूसरे भी मौजूद थे। साइंटिस्టులు మీకు ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్స్ కానీ రిజిస్ట్రార్స్ కానీ కొంత యంగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ మీరు ఈ ప్రాంగణంలోనే మరి ఒక ఎగ్జిబిషన్ టైప్ లాంటిది కండక్ట్ చేయడము లేకపోతే రెగ్యులర్గా విజిట్ చేయడము అటువంటి చేయడం వలన సమాజానికి తెలవడానికి అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల యంగ్ సైంటిస్టులు కూడా చాలా నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అది మీరు మరి ఒక డైనమిక్ వైస్ ఛాన్సలర్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మీరు రీసెంట్గా అపాయింట్ కాబడ్డారు కాబట్టి దయచేసి మీ ద్వారా ఇప్పుడున్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ స్టూడెంట్స్కు ఇది ఉపయోగపడే విధంగా అవసరం అనుకుంటే దీన్ని మన యొక్క దేశాన్ని కానీ ప్రపంచానికి కూడా గుర్తించే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. ఆ రోజుల్లో ఒక్క ఈ సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి లిమిటెడ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో రీసెర్చ్ జరిగితే ఇది ప్రపంచానికి ఇప్పుడే బ్రదర్ ఇప్పుడు ఒక స్టాంప్ కూడా రిలీజ్ చేశారు వారి పేరు మీద రోనాల్డ్ రాస్ గారి పేరు మీద. కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి అంశాలని మనం బయటికి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి దయచేసి పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ మీడియా మిత్రులు కూడా దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్. मरकजी मुमलिकती वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज वरंगल पहुंचे। उन्होंने वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोविड-19 वैक्सीन के सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने वहां टीका लेने के लिए आए हुए अफराद से मुलाकात भी की। किशन रेड्डी का वरंगल और हनमकुंडा में आमद पर शानदार खैरमकदम किया गया। उनके हमरा बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन भी हैं। सामाजिक कारकुन रविंद्र गुप्ता की निगरानी में मुगलपल्ली युवा सेना की तरफ से दिलसुख नगर के एक मंदिर में 190 जोड़ों की इज्तिमाई शादी अंजाम दी गई। रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गरीब जोड़े जो माली परेशानी से दो चार हैं और शादी करना चाहते हैं वो उनके लिए 15 दिन में इंतजाम करेंगे। వివాహము అత్యంత వైభవపేతంగా మరి అన్ని సాంప్రదాయబద్ధతతో హాలు పందిరి బంగారు పుష్పమట్టలు మరి ఓడి బియ్యం సంతాన పిల్ల చీర తల్లి చీర బ్రాహ్మణ్స్ మరియు భోజన కార్యక్రమాలతో సహా అన్ని సాంప్రదాయ పద్ధతులతో ఈరోజు వివాహం జరిపించడం జరిగింది. ఇది 190వ వివాహము. ఈ వివాహము వారిద్దరు అంగీకారాన్ని వివిధ వారి ఇంటి మమ్మల్ని సంప్రదించడానికి వారికి నియమ ఇంటి అన్ని విధాలుగా అన్ని సాంప్రదాయ వస్తువులతోటి బట్టలతోటి మరి ఏ విధంగా అయితే మనం పెళ్లి చేసుకుంటామో మన ఇంట్లో దానికన్నా ఇంట్లో వారి వివాహం జరిపించడం జరిగింది. ఈ కల్పనా వినయ్లో నిత్య నూతనంగా దంపతులుగా దేవిత్యమానంగా వెళ్ళి వారు 2 సంవత్సరాలు అన్యోన్యమైన కాపులు నిర్వహించి పుట్ల పౌట్ల మనోవాచ కీర్తి ప్రతిష్ట ధన కనక వస్తు ఆహార వ్యాపారం ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అన్ని విధాలు మంచి ఉండాలని చెప్పి వీర వెంకట సత్యనారాయణ
శ్రావణ శుక్రవారము అమ్మవారి ఆశీస్సు వాళ్ళకు ఉండి వీరి దాంపత్య జీవితం మెండుగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. ఇదే ప్రాంగణంలో 21 తారీఖు నాడు ఇంకొక వివాహం జరుగుతున్నాము, 191 వివాహము. మరియు ఇదే ప్రాంగణంలో 1 తారీఖు నాడు 192 వివాహం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది నాకు సహకరించిన దాతలకు, నా మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, బంధువులకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే దాత పురస్కారే, ఏ వస్తువైనా దాత రూపేణ, ధన రూపేణ, వస్తు రూపేణ, కార్యరూపేణ దాత సహకరించినప్పుడే నేను ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం నా పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమమే కాదు, ప్రతి వివాహాన్ని కాలభైరవ ఉపాసకులు, కాలభైరవ స్వామి గారు వారి మంత్రోచ్చరణతో ఈ వేద మంత్రాలతో జంటకు వివాహం చేయించడం జరుగుతుంది. ప్రతి వివాహం కూడా వారి జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం సహకరించిన పొన్నూరు ఉపేంద్ర గారు, పొన్నారం వెంకటరెడ్డి గారు మరియు సేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి. मरकजी हुकूमत ने दोनों तेलुगु रियासतों के 3 सीनियर IPS अहदेदारों समेत 14 अहदेदारों को एडिशनल DGP के अहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की है। इन 3 अहदेदारों में तेलंगाना के CV आनंद, जितेंद्र और आंध्रा के S प्रभात शामिल हैं। अफगान बहरान का रास्त असर अब हैदराबाद की रिवायती खानों जैसे बिरयानी वगैरह पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में ड्राई फ्रूट और मसालेजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर में होटलों के कारोबार से वाबस्ता अफराद और ड्राई फ्रूट के ट्रेडर्स कीमतों में इजाफा किया जाए या ना किया जाए, इस मखमसे में पड़े हुए हैं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू, लौंग, दालचीनी, इलायची वगैरह अफगानिस्तान से आती हैं। टोली चौकी में शाखास होटल के सैयद इरफान ने बताया कि मुख्तलिफ डिशों में तैयारी के लिए महीने भर में औसतन हर होटल में 50 किलो बादाम इस्तेमाल होता है। सदर ट्विन सिटीज होटल ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद सलीम ने बताया कि वो ड्राई फ्रूट की दरामदात के बारे में ताजरीन से बातचीत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 77वीं यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में मुनक़दा तकरीब में ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और दूसरे कायदीन ने राजीव गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब पार्टी की सीनियर लीडर इंदिरा शोभन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा शोभन ने बताया कि मुस्तकबिल के लाएमल का बहुत जल्द ऐलान करेंगी। इंदिरा शोभन शर्मिला के साथ शुरू से पार्टी से जुड़ी हुई थी। बाखबर जराए के मुताबिक इंदिरा शोभन दोबारा कांग्रेस में शामिल होना चाहती हैं और वो इस सिलसिले में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी से राब्ते में है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह महबूबनगर के सीनियर YSR तेलंगाना पार्टी के लीडर प्रताप रेड्डी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ ऑनलाइन गेमों के लिए बिटिंग लेने वाले एक रैकेट को जो अहमद कॉलोनी लंगर हाउस से चलाया जा रहा था बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन सैयद ज़मीरुद्दीन, ख्वाजा आसिम अहमद, मोहम्मद शाहजेब और आजम खान के कब्जे से 8,65,000 रुपये की रकम, 8 सेलफोन, एक मारुति स्विफ्ट कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की। इंस्पेक्टर नागेश्वरराव की क़यादत में पुलिस की टीम ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके लंगर हाउस पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आशूरा के मौके पर अपने प्याम में इमाम हुसैन की शहादत पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के हौसले और इंसाफ के लिए उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अमन और समाजी मसावत को फ़ौक़ियत देते थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा कि यौम आशूरा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से इबारत है। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन ने हक़ व बातिल के लिए अपनी आखिरी सांस तक जंग की। वेंकैया नायडू ने कहा कि समाजी मसावत और इंसाफ के लिए इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा हर एक के लिए मशाल राह है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 36,571 नए केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 540 अमवात हुई हैं। जुमेरात को पूरे मुल्क में 8,86,211 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए।